चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज पढ़ेंगे पावर। पावर, ठीक है। क्या होता है पावर, समझेंगे इधर। सुनिए, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, इस चीज को हम बोलते हैं पावर, है ना। जैसे फैन है, एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। बल्ब है, एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, ठीक है। अब पावर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पावर जो है ये एक सेकंड में कितना वर्क हो रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड, ये क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। हमसे पूछा जाता है कि बताइए यूनिट ऑफ पावर क्या होगा। यूनिट ऑफ पावर, पावर के लिए यूनिट क्या लिखेंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी डिवाइस 1 जूल एनर्जी या वर्क किया, कितना हुआ, 1 सेकंड में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पावर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। तो 1 जूल बाय 1 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, पावर इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वॉट बोलते हैं, ठीक है। तो पावर का जो यूनिट है ये क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। हमको एग्जाम में बोला जाता है कि 1 वॉट को डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 वॉट। तो हम बोल सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकंड में, कितना, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकंड में, मतलब क्या है कि उसका पावर कितना है, 1 वॉट का, ठीक है। कितना पावर कंज्यूम किया है, 1 वॉट पावर कंज्यूम किया, ठीक है। लिखेंगे पावर, लिखेंगे पावर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन 1 सेकेंड, consumed by an electrical device in 1 second, consumed by an electrical device in 1 second is known as its power। इसके नीचे के लाइन में लिखेंगे, इसके नीचे के लाइन में लिखेंगे, it is measured by it is measured by it is measured by the amount of work done, it is measured by the amount of work done in 1 second, it is measured by the amount of work done in 1 second, it is measured by the amount of work done in 1 second। कॉपी कीजिए इसको। बंद कर, ऐसी ऐसी ऐसी। हो गया।
लिखेंगे डिफाइन 1 वॉट। लिखिए डिफाइन 1 वॉट। लिखेंगे इसमें इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, if an electrical device, if an electrical device consumes 1 joule of energy, consumes 1 joule of energy in 1 second, consumes 1 joule of energy in 1 second, then its power, then its power is said to be of 1 watt. Then its power is said to be of 1 watt. देखिए अगर 1000 वॉट है तो इसको हम लोग 1 किलोवाट बोलते हैं, है ना। 1000 वॉट को क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट। इसके बाद अगर 746 वॉट है तो इसको आप लोग 1 हॉर्स पावर बोलते हैं, 1 HP। ठीक है, जब घर में मोटर लगता है ना 1 HP का, आधा HP, 2 HP का, हाँ या ना, तो 1 HP मतलब कितना है? 746 वॉट का। ठीक है, तो 1000 वॉट को 1 किलोवाट बोलेंगे, 746 वॉट अगर है तो ये क्या कहलाएगा? 1 HP कहलाएगा। लिखिए इसको। हो गया। इसके बाद आता है 1 किलोवाट आवर, 1 kWh, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि 1 किलोवाट का है और वो 1 घंटा अगर लगातार चलता है तो वो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि कितने का है? 1 किलोवाट का, वो 1 घंटा अगर चलता है तो वो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे 1 किलोवाट आवर। लिखेंगे इसमें इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, if an electrical device, if an electrical device of 1 kilowatt, of 1 kilowatt, if an electrical device of 1 kilowatt runs for 1 hour, runs for 1 hour, runs for 1 hour, then then energy consumed by it, then energy consumed by it is known as 1 kilowatt hour. Then energy consumed by it is known as 1 kilowatt hour. The energy consumed by it is known as 1 kilowatt hour. The energy consumed by it is known as 1 kilowatt hour. इसके बाद है रिलेशन बिटवीन 1 kilowatt hour and joule. Relation between 1 kilowatt hour and joule.
1 kWh और जूल के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 kWh, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 kW इंटू 1 आवर लिख सकते हैं ना। 1 kW बोले तो 1000 वाट, और वाट बोले तो जूल पर सेकेंड, मतलब 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है। इंटू 1 आवर बोले तो 60 इंटू 60 सेकेंड, यही होगा। ये सेकेंड और ये सेकेंड क्या होगा, कट जाएगा। तो 1 kWh का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है ना, कि वन की ऑब्जेक्टिव में आएगा कि 1 kWh कितना होता है, तो क्या बोलेंगे, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है, ठीक है। और इस 1 kWh को हम लोग 1 kWh को हम लोग 1 BOT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 BOT। बीओटी बोले तो, बीओटी बोले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। अब जो बिजली आती है घर में, आप बोलते हैं ना इस बार 150 यूनिट खर्चा हुआ, 200 यूनिट खर्चा हुआ, 300 यूनिट खर्चा हुआ, 50 यूनिट खर्चा हुआ, हाँ या ना। तो 50 यूनिट का मतलब क्या है, क्या है वो यूनिट, तो वो यूनिट है kWh, क्या है। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जो आप 2 यूनिट, 5 यूनिट, 500 यूनिट, 5000 यूनिट बोल रहे हैं ना, वो यूनिट क्या है, kWh। याद रहेगा, ठीक है। तो 1 kWh को हम लोग 1 BOT भी बोलते हैं। बीओटी बोले तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। तो ये लिखिए इसको। आइए बाबू, आप लोग दोनों आ गए, तो अंशुमन और आप आइए। हो गया। अब लिखेंगे सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है ना। देखिए लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस of 200 watt, an electrical device of 200 watt runs for runs for 8 hours, runs for 8 hours in a day, in a day, full stop। फाइंड नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में बीओटी कंज्यूम, बीओटी कंज्यूम इन वन डे, इन वन डे। और नंबर टू में लिखेंगे बीओटी कंज्यूम, बीओटी कंज्यूम इन मंथ ऑफ अप्रैल, बीओटी कंज्यूम in month of April, BOT consumed in month of April।
माय आंसर। तो ये आपको क्वेश्चन में पावर दिया है, कितना दिया है पावर डिवाइस का? 200 वॉट, है ना। लेकिन बीओटी में किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 किलोवाट आ जाएगा। आ गया, है ना। इसके बाद कितने देर के लिए चलता है? तो 8 आवर्स के लिए ये चल रहा है। और बीओटी लाने के लिए, बीओटी का मतलब किलोवाट इंटू आवर है, हाँ या ना। एक दिन में 8 घंटा चल रहा है, पावर कितना है? 0.2 किलोवाट। तो अगर हम आपको बोले कि बीओटी कंज्यूम इन 1 डे, क्या बोलेंगे आप लोग? किलोवाट इंटू आवर करना है ना, मतलब इन दोनों को क्या करना होगा? तो 0.2 इंटू 8 इतना किलोवाट आवर। 0.2 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 1.6 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं हम लोग? बीओटी बोलते हैं। तो कितना लिखेंगे एक दिन में? कितना बीओटी? 1.6 बीओटी। समझ में आया? एक दिन में कितना बीओटी। इसके बाद दूसरा सवाल है, बीओटी कंज्यूम, बीओटी कंज्यूम इन मंथ ऑफ, इन मंथ ऑफ अप्रैल। अब बताइए, अगर एक दिन में 1.6 बीओटी, तो अप्रैल में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। तो 30 दिन में कितना आ जाएगा? 30 इंटू 1.6 कितना आ जाएगा? ये 48 बीओटी। समझ में आया बात? आया ना, यही होगा ना। बीओटी निकालना है, मतलब याद रखिए कि किलो वॉट आवर निकालना है ना। तो वॉट अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे, और जितना आवर दिया रहेगा उस आवर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। हो गया। अगला सवाल लिखें। बोले, लिखेंगे सिक्स फैन सिक्स फैन ईच ऑफ 100 वॉट, each of 100 watt, and 10 bulbs, 10 bulbs, each of 40 watt, each of 40 watt, runs for, runs for, runs for 10 bulbs, each of 40 watt, runs for 10 hours in a day, runs for 10 hours in a day. Full stop. Find नंबर 1 में लिखेंगे, बीओटी कंज्यूम, बीओटी कंज्यूम in the month of June, BOT consumed in the month of June, BOT consumed in the month of June. उसके नीचे सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में, if one BOT cost, if one BOT cost rupees 6.50, if one BOT cost rupees 6.50, rupees 6.50, then find the cost, then find the cost for the same month,
देन फाइंड द कॉस्ट फॉर द सेम मंथ, फॉर द सेम मंथ। बन जाएगा? बनाइए जल्दी, बनाइए जल्दी। पहले पावर टोटल निकालिए किलोवाट में, है ना, फिर उसको आवर से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक दिन का बीओटी आएगा। जून में जितना दिन आता है उतना दिन से मल्टीप्लाई कीजिए, 30 दिन का बीओटी आएगा। तो पहला सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक दिन का बीओटी, एक बीओटी का है कितना, 6.5 रुपया। तो जितना भी बीओटी आएगा उतना बीओटी का कितना कॉस्ट होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी हिसाब से आपके घर में बिजली का बिल आता है। ठीक है, पहला इन द मंथ ऑफ जून 10 बीओटी आएगा। हाँ, 300। क्वेश्चन पढ़िए पहले। 6 फैन है, सभी 100 वाट का है। 10 बल्ब है, सभी 40 वाट का है। तो ये हो गया 600 वाट फैन का और 400 वाट बल्ब का। तो टोटल कितना आ गया, 1000 वाट। और 1000 वाट को ही क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट बोलते हैं, है ना। अब हमको बोला गया कि बीओटी जून में, पहले एक दिन का बीओटी निकाल लेते हैं। कितना देर चल रहा है एक दिन में, 10 घंटा। तो बीओटी कंज्यूम्ड इन 1 डे, बीओटी कंज्यूम्ड इन 1 डे, तो क्या लिखेंगे, कितना किलोवाट है, 1 किलोवाट। और किलोवाट को किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से। कितना घंटा है, 10 घंटा है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 10 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, बीओटी बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, एक दिन में 10 बीओटी। ठीक है, तो बताइए अब पहले सवाल का जवाब, बीओटी कंज्यूम्ड इन मंथ ऑफ जून, जून के महीने में कितना बीओटी कंज्यूम्ड होगा। तो 30 होता है, तो 3 into 30 into 10 कितना आ जाएगा, ये 300 बीओटी। पहले सवाल का जवाब आ गया। इसके बाद दूसरा सवाल क्या है, कॉस्ट का। तो एक बीओटी का 6.5 रुपए है, तो 300 बीओटी का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1950 रुपये। यही आ रहा है ना। ठीक है, 1950। ये तो इतना आपके डिवाइस से आ जाएगा। ठीक है, प्लस मीटर का कुछ फिक्स चार्ज भी रहता है, वो सब अलग से जुड़ता है इसमें। पर बिजली आपके घर में जो आता है उसका हिसाब इसी तरह से किया जाता है। हो गया बच्चे लोग, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे।
आगे बढ़े। लिख लिए सब लोग, बढ़ जाए आगे। इसके बाद है सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, देखिए एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना। ये पावर है। और अब देखते हैं आगे। आपने पढ़ा होगा W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, पढ़े हैं ये चीज। और हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़े हैं ना। तो हीट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क की वजह से। तो वो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा, प्रोड्यूस होने का कारण भी क्या है, वर्क है। तो वर्क इक्वल टू कितना हो गया, आई स्क्वायर आर टी। तो पावर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकेंगे, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी। ये टी और ये टी कट जाएगा तो पावर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है। तो आई स्क्वायर आर जो है ये भी पावर के लिए ही फॉर्मूला है। ठीक है, याद रहेगा। करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस किसका फॉर्मूला है, पावर का। अब देखिए आपने पढ़ा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इस आई स्क्वायर को आई इंटू आई भी लिख सकते हैं ना, इंटू आर। ठीक है। और आई इंटू आर को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो ये पावर इक्वल टू वी इंटू आई भी हो जाएगा। होगा ना, कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसके बाद P इज इक्वल टू वी बाई वी इंटू आई है। और वी आई को हम लोग क्या बोलते हैं, वी बाई आर बोलते हैं। याद है ना ओम्स लॉ से ये सब फॉर्मूला, आई इक्वल टू वी बाई आर, वी इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। ठीक है। अब एग्जाम में जानते हैं क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी लोगों को मन करता है ना, तो बोल देता है बताइए तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पावर के लिए सही नहीं है। तो ये तीनों तो दे देगा, उसके अलावा एक और देगा, तो ये तीनों सही होगा तो इसके अलावा होगा वो गलत। ठीक है, समझ गए बात। कॉपी कीजिए। हो गया।
देखिए, पावर आउटपुट ऑफ अ सोर्स। अब आपके पास एक सेल है, उस सेल से कितना पावर बाहर निकल रहा है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है ना। देखिए इधर मान लेते हैं कि ये एक सेल है मेरे पास। ये सेल का पॉजिटिव है और ये सेल का नेगेटिव है, और इसके सेल जो है रेजिस्टेंस शो करता है, जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस कितना है इसका, आर है, स्मॉल आर। ठीक है। इस सेल का कुछ ना कुछ ईएमएफ भी होगा। ठीक है। इस सेल का ईएमएफ हमने मान लिया कितना है, ई है। पावर आउटपुट है, मतलब पहले हम यहाँ से करंट बाहर निकालेंगे, और करंट बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। लगा दिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने का, आर। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि करंट बाहर निकला, तो हमको बताना है कि यहाँ पे पावर आउटपुट कितना होगा, मतलब यहाँ पे कितना पावर बाहर निकलेगा। तो आपने पढ़ा है पावर इज इक्वल टू बी इंटू आई, पढ़ा है ना। अब देखिए, तो ये सेल से करंट बाहर निकल रहा है, तो बता सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सेल से अगर करंट बाहर निकल रहा, मतलब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और जब डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताएं, ई, ई माइनस आई आर ना यार, कितना आ जाएगा, ई माइनस आई आर। इस v का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा पावर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इंटू आई, मल्टीप्लाई कर दीजिए अब आप। तो पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर। अब देखिए, ये जो आई स्क्वायर आर है, ये पावर लॉस हो जा रहा है कहाँ पे, सेल के अंदर। बाहर में कितना आ जा रहा है, आई इंटू आई। समझ में आया बात। ठीक है। ये इतना लॉस है, बाहर कितना आ रहा है, पी का ई माइनस आई माइनस कितना, आई स्क्वायर आर, और ये वाला क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। ठीक है ना, समझे। ये हमारा बाहर में मिल रहा है। ये सही में जो होना चाहिए, ई इंटू आई के हिसाब से पावर होना चाहिए, इतने में से इतना पावर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है। ई इंटू आई में से आई स्क्वायर आर पावर क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। कहाँ पे लॉस हो रहा है, ये सेल के अंदर लॉस हो जा रहा है। तो ये आपको जो वैल्यू मिल रहा है, ई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर, इतना पावर आपको बाहर मिल रहा है। ठीक है। तो हियर आई स्क्वायर आर इज द अमाउंट ऑफ पावर लॉस, अमाउंट ऑफ पावर लॉस। ठीक है। तो मैं ये बात, ये पावर आउटपुट है ना। चलिए लिखेंगे। तो जितना सेल का पावर होगा, ठीक है, उससे कम पावर आपको मिलेगा, याद रखेंगे, है ना। जितना सेल का पावर होगा उससे कम पावर आपको मिलेगा।
ठीक है, समझ में आया बात? आपके सेल का एक्चुअल पावर है E/I, ठीक है ना? और जब निकल रहा है तो E/I माइनस I²R, मतलब इतना पावर लॉस होकर के निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद है पावर इनपुट ऑफ अ सोर्स। पावर इनपुट ऑफ अ सोर्स, मतलब अगर सोर्स में पावर सप्लाई करना है, इसको चार्ज भी तो कर सकते हैं ना, है ना? तो अगर सोर्स में पावर सप्लाई करना है तो कितना पावर सप्लाई करना होगा? हम लोग क्या करेंगे, सेल ले लेंगे एक तो, ये सेल का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखिए, अगर आपको इसको सेल को चार्ज करना है तो पक्का है कि आपको किसी टर्मिनल से लगाना होगा, ठीक है? तो यहां से करंट आएगा और पॉजिटिव में करंट क्या होगा, इंटर करेगा। सेल के पॉजिटिव में करंट इंटर करता है तो क्या होता है, वो चार्ज होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं पावर इक्वल टू क्या है, V/I है। एंड चार्जिंग के केस में V इक्वल टू कितना हो जाता है, E+I। यार भूलना नहीं है बाबू इसको, है ना? एग्जाम में आएगा तो इसके ऊपर क्वेश्चन बना करके आना है, ये नहीं कि गलत सलत कर दिए। ठीक है, यही सब क्वेश्चन होता है जो बच्चे लोग बहुत सारे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है कि डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, E+IR/I। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, E/I प्लस I²R। अब देखिए, जब आपको इसको चार्ज करना होगा तो आपको इतना एक्स्ट्रा पावर और देना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पे भी लॉस हो जा रहा है, और देखेंगे तो एक तरह से यहाँ पे भी तो लॉस ही हो जा रहा है ना, क्योंकि इसको चार्ज करने के लिए इतना पावर देना था, लेकिन हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि ये वाला पावर कहाँ से जा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस से जा रहा है। समझ में आया बात? ठीक है, लिखिए इसको। आज आप लोग यहीं तक पढ़िए, है ना?